ये मान लेते हैं कि लेट v बी एनी वेक्टर फंक्शन, v जो है कोई वेक्टर फंक्शन है, v बी एनी वेक्टर फंक्शन, मान लेते हैं कि v जो है कोई वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, v जो है। तो आप इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक्चुअली है इसको आप दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ v डॉट ds, ठीक है, v डॉट ds, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ v डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, इसके रूप में आप इसको जो है दे सकते हैं, ठीक है। ये देखा जाए तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ v वेक्टर, ठीक है, जो कि आपका वेक्टर फंक्शन है, इज इक्वल टू ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से लिख दे रहे हैं और इसका स्टेटमेंट भी एक्चुअली लिख दे रहे हैं, और आज इसका हम लोग प्रूफ भी पढ़ेंगे एक्चुअली जो, ठीक है, कि ये कैसे इसको जो है एक तरह से जो रिजल्ट लिखते हैं कैसे लिखा करते हैं। तो देखिए इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो एक तरह से हुआ, ठीक है, स्टेटमेंट जो हम लोग लिखा करते हैं वो किस तरह से लिखेंगे स्टेटमेंट को जो है, पहले तो मैथमेटिकल इसका रूप देख लीजिए। मैथमेटिकल जो रूप है वो इस तरह का रहा करता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट ds, ठीक है, v जो कि एक वेक्टर फंक्शन है आपको, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन v, ठीक है। ये आपको जो वॉल्यूम इंटीग्रल एक्चुअली, ठीक है, ये v जो है ये वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए v प्रयोग किया गया है, और इधर जो हम लोग v प्रयोग किए हुए हैं ये वेक्टर फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो यही आपका स्टेटमेंट होता है जिसको आप बोल सकते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन वेक्टर फंक्शन, ऑफ द वेक्टर फंक्शन आप बोल सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे v वेक्टर एक्चुअली लिए हुए हैं, ठीक है। v वेक्टर जो हम लोग लिए हुए, v वेक्टर जो लिखे हुए हैं वो आपका क्या है, वो वेक्टर फंक्शन है। तो वही आप इसको स्टेटमेंट के रूप में इस तरह से दे सकते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में इसको जो है लिख सकते हैं, इनका स्टेटमेंट को, जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रूफ के बारे में एक्चुअली पढ़ेंगे, ठीक है, इसका प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं इसके प्रूफ में जो है, ठीक है, प्रूफ ये कैसे एक्चुअली जो है वो रिलेशन को हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए जो है कि लेट v वेक्टर जो है बी एनी वेक्टर फंक्शन, ठीक है, बी एनी वेक्टर फंक्शन, ठीक है। मान लेते हैं कि v वेक्टर जो है कोई वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। तो v वेक्टर एक वेक्टर फंक्शन है, तो जाहिर सा बात है उसके 3 कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट होंगे, y कंपोनेंट होंगे और z कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन के पर्पस से हम लोग अभी क्या करने वाले हैं एक्चुअली जो है, ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन के पर्पस से हम लोग सपोज कर लीजिए ये आपका x y कोऑर्डिनेट, ठीक है, और वो आपका z कोऑर्डिनेट इधर की ओर, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और इधर आपका जो है z कोऑर्डिनेट। इसमें हम लोग स्मॉल जो है एक्चुअली वॉल्यूम को जो है कंसीडर करेंगे, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम, वेरी स्मॉल वॉल्यूम जो है क्यूबिकल टाइप का वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे वेरी स्मॉल रहेगा दिखाएंगे एक्चुअली जो है छोटा में बहुत, तो फिर हम लोग उसमें कुछ डायग्राम वगैरह नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग जो है इस वॉल्यूम को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि उसका कैलकुलेशन में हम लोग उसको जो है ला पाए, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है एक्चुअली जो हम लोग इधर कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ये वेरी स्मॉल वॉल्यूम है, डिफरेंशियल वॉल्यूम, कहने का मतलब इसका जो लेंथ वगैरह है वो डिफरेंशियल आप एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। इस वॉल्यूम को हम लोग जो है कंसीडर किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा एक्चुअली जो है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम एक्चुअली हुआ। अब इसमें जो है ये वेक्टर फंक्शन जो है इसका फ्लो सपोज कर लीजिए, जो आपका वेक्टर फंक्शन है उसका फ्लो एक्चुअली जो है सपोज कर लीजिए इसमें इंटर कर रहा है, ठीक है। तो इंटरिंग फ्लक्स किसका, वो वेक्टर फंक्शन का, किस वेक्टर फंक्शन का, जो हम लोग v वेक्टर फंक्शन एक्चुअली जो लिए वो उसका, ठीक है। तो ये जो v वेक्टर एक्चुअली जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस वाले सरफेस से,
तो इधर से एंट्री करेगा और उधर से एग्जिट करेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे कि जो फ्लक्स जो है ऑफ द वेक्टर फंक्शन v जो है कितना फ्लो किया है फ्रॉम फॉर द दिस गिवन सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या कर लेंगे, देखिए इसका जो लेंथ आपको रहा करेगा, इसका कोऑर्डिनेट जो आप दीजिएगा तो क्या दीजिएगा, x y z सपोज कर लीजिए लेते हैं। तो इधर का जो कोऑर्डिनेट रहेगा थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं तो ये x प्लस डी एक्स लीजिएगा। जब आप एलिमेंट्री ले रहे हैं इसका मतलब x प्लस डी एक्स हो जाएगा, और जो है कोऑर्डिनेट उसका y और z ये वाला, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हुआ, ये सही से देखिए, तो इसका लेंथ dx हुआ। उसी तरह से उधर वाला जो लेंथ है एक्चुअली वो dz हुआ, और ऊपर की ओर जो हम लोग लिए ये हम लोग का dy हुआ, ठीक है। तो dx dy dz जो है इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट एक्चुअली रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी स्मॉल क्यूब एक्चुअली एलिमेंट्री क्यूब आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसी एलिमेंट्री छोटे छोटे क्यूब से जो है, जैसे सपोज कर लीजिए कोई बड़ा क्यूब है, कोई बड़ा क्यूब है तो इसको आप जो है छोटे छोटे क्यूब से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं ना कि बना हुआ है। छोटे छोटे क्यूब जो है इसके अंदर से इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि छोटे छोटे क्यूब से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही जो है जितना छोटा आप क्यूब को समझ लीजिए अंदर में जो इसी छोटे छोटे क्यूब से जो है ये बड़ा वाला क्यूब जो है बना हुआ है। तो हम लोग पहले जो काम करेंगे इस छोटे वाले क्यूब के साथ काम करेंगे जिसका एलिमेंट्री जो लेंथ है और ब्रेथ है और हाइट जो है dx dy और dz है, ठीक है। क्लियर है। तो इसी का छोटा वाला हिस्सा, जितना एक्सट्रीमली स्मॉल आप समझ सकते हैं। अब हम लोग ड्राइंग के लिए थोड़ा तो बड़ा बनाएंगे तभी तो उस पर लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है मेन सिचुएशन है, और फ्लक्स जो एक्चुअली हम लोग उससे पास करता हुआ देखेंगे कि एलिमेंट्री जो फ्लक्स एक्चुअली वो कितना पास कर रहा है एसोसिएटेड विद द गिवन वेक्टर v, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें कैलकुलेट करेंगे तो जो इंटरिंग फ्लक्स रहेगा उसको नेगेटिव लेते हैं और आउटगोइंग फ्लक्स जो रहेगा हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ वाला जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो जस्ट उसके उधर वाला जो कोऑर्डिनेट लीजिएगा x प्लस डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि dx लेंथ का क्यूब है तो वेरी स्मॉल, dx क्या है वेरी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है। और y z जैसा है वैसा रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका फ्लो जो एक्चुअली x कंपोनेंट का जो है v का 3 कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग x डायरेक्शन में पहले काम करेंगे और जैसा रिजल्ट x डायरेक्शन में आएगा वैसा ही जो है y में और वैसे ही z में हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्या करने वाले हैं एक्चुअली अभी देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसमें जो है हम लोग सपोज कर लीजिए इसमें कुछ पॉइंट को भी हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। ये कुछ पॉइंट जो है सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो हम लोग दे रहे हैं इसको, इस वाले पे जो है ये पॉइंट ये P1, ठीक है, और इधर जो पॉइंट है वो P2। वेरी स्मॉल इसका फेस है एक्चुअली, वेरी स्मॉल फेस है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट वाले ही एक तरह से जो है एक इफेक्ट रहा करेगा उस फेस पे। कहने का मतलब जितना भी फ्लो एक्चुअली हो रहा है वो यूनिफॉर्म रूप से आप मान सकते हैं इस फ्लेक्स को, ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस जो है काफ़ी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है। तो आप जो है इंटरिंग फ्लक्स जो आपको लिखिएगा इंटरिंग फ्लक्स, ठीक है, इंटरिंग फ्लक्स ऑफ Vx, ठीक है, ऑफ Vx, इंटरिंग फ्लक्स ऑफ Vx आप बोलिए, चाहे पहले आप इसको जो है v के बारे में भी बोल दीजिए। इंटरिंग फ्लक्स ऑफ v वेक्टर इन x डायरेक्शन, ठीक है, इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन है मतलब उस डायरेक्शन में, ठीक है। वो कितना होंगे फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस, फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस, इधर वाला सरफेस से जो फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस, इधर वाले सरफेस से जो फ्लक्स जो होंगे जो फ्लो करेंगे एक्चुअली, ठीक है, वो कितने हम लोग उसको जो है मान लेते हैं कि Vx, ठीक है, Vx, और ये P1 वाले पे तो इसका जो हम लोग वैल्यू जो दे रहे हैं Vx इंटू P1 और dx और dx नहीं dy और dz, क्योंकि हम लोग का जो इस फ्लो कर रहा है एक्चुअली किस में कर रहा है dy और dz। देखिए x डायरेक्शन इधर जाएगा तो ये वाला क्या होगा ये y और इधर वाला z, तो जो सरफेस एरिया होगा dy dz से कंस्टिट्यूट होगा ना, और इधर वाला जो है ये तो लेंथ है dx वाला जो है, ठीक है। तो इसको जो फ्लक्स जो पास करा करेगा, ठीक है, जो इस फ्रंट वाले सरफेस से जो लेफ्ट साइड में एक्चुअली, तो Vx एट P1 और dy इंटू dz, और इसको हम लोग जो है माइनस में देंगे, इसको हम लोग इंटरिंग फ्लक्स बोलेंगे, जो कि इंटर कर रहा है। कौन सा फ्लक्स, ये v वेक्टर से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, जो फील्ड लाइंस है, वो जो इसमें इंटर कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा Vx जो कि P1 पे जो वैल्यू है और dy dz, पॉइंट जो है एक तरह से ये तो सरफेस खुद ही वेरी स्मॉल है, तो आप समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म रहेंगे। जो पॉइंट P1 पे जो वैल्यू है वही पूरे सरफेस पे वैल्यू रहेगा, ठीक है। और कितना पास करता रहेगा इस एरिया से dy dz से, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना फ्लक्स जो है पास कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले सरफेस से, ठीक है।
कितने आपको एग्जिट करेंगे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है एक तरह से फील्ड लाइंस लिए हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस एक तरह से वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो, मैग्नेटिक फील्ड ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है, किसी भी तरह का जो है फ्लक्स लाइन जो है हो सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उतना ही आपको जो है बाहर निकले। तो हम लोग जो है लेते हैं क्या, इस v वेक्टर का वैल्यू जो है डिस्टेंस के साथ हो सकता है कि चेंज कर जाए, ठीक है, इसलिए हम लोग ये गारंटी नहीं लेंगे कि जितना एंट्री किया उतना ही बाहर भी चला जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बारे में अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या, ये एंट्रिंग फ्लक्स हुआ, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। आउटगोइंग जो फ्लक्स है, आउटगोइंग फ्लक्स जो बाहर की ओर फ्लक्स निकल रहा है, आउटगोइंग फ्लक्स ऑफ v वेक्टर in x direction from the right surface, जो उधर वाला सरफेस है, फ्रॉम द राइट सरफेस, ठीक है, फ्रॉम द राइट सरफेस। राइट सरफेस बोलने का मतलब ये इधर वाला लेफ्ट और उधर वाला जो रहेगा वो राइट सरफेस, ठीक है, इस तरह से वो राइट वाला सरफेस, ठीक है। तो वो क्या होंगे, प्लस ये जो है Vx एट P2, Vx का वैल्यू P2 पे कितना होगा, ठीक है, एट P2, और सरफेस एसोसिएटेड कितना है वो आपको जो है सरफेस एरिया जो एसोसिएटेड है वो dy और dz है, ठीक है। और इसको प्लस में क्यों लिए हैं, क्योंकि इंट्रिंग को माइनस लिए हैं तो आउटगोइंग को हम लोग प्लस में लिए हुए रहेंगे। अब इसका जो वैल्यू एक्चुअली है, इसका वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ Vx लिख सकते हैं, इसको आप दे सकते हैं इट कैन बी ऑल्सो गिवन, इसको आप किस तरह से दे सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो गिवन, किस तरह से दे सकते हैं, देखिए Vx P2 जो एक्चुअली है, ठीक है, Vx P2 पे जो आपको है, तो Vx P2 जो है, ठीक है, dy dz, तो ये Vx P2 जो है इसको आप लिख सकते हैं Vx P1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, Vx जो P1 एक्चुअली है, ठीक है, P1, इसका वैल्यू जो है यदि आप dx डिस्टेंस आगे जाइएगा तो कितना होगा, तो आप ये मालूम करिए कि Vx का जो है चेंजिंग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पे यदि वैल्यू इसका एट पॉइंट P1, यदि Vx एट पॉइंट P1 जो वैल्यू है, तो कुछ दूरी आगे बढ़े, कुछ दूरी जो आगे बढ़े, आप dx जो आप आगे बढ़े तो कितना होगा, तो आप पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ Vx निकाल लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, कि x के रिस्पेक्ट में जो है v का बदलाव का दर क्या है एक्चुअली, जितना दूरी गए उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब है जो वैल्यू P1 पे है एक्चुअली जो है P1 पे Vx का वैल्यू, ठीक है, प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ Vx विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये कितना रेट ऑफ चेंज है और कितना दूरी आगे गए, dx आगे गए, तो आप जो है इस Vx एट P2 को जो है इन टर्म्स ऑफ Vx एट P1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर से हम बता दे रहे हैं कि जो P1 पे जो वैल्यू था Vx का, ठीक है, यदि आप dx दूरी गए हैं तो कितना उसका वैल्यू होगा, तो आप रेट ऑफ चेंज निकाल लीजिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ Vx जो है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना है, तो रेट ऑफ चेंज कितना दूरी गए हुए हैं dx, तो इतना इसका वैल्यू न्यू वैल्यू इतना हो जाएगा, तो टोटल मिला करके आप बोलिए, तो जब आप dx डिस्टेंस शिफ्ट करिएगा तो इतना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको लिख दिए इस रूप में जो है, ठीक है, जो आपका Vx एट P2 जो है Vx एट P1 के टर्म में आप लिख दिए। तो टोटल जो फ्लक्स एक्चुअली है, टोटल जो फ्लक्स है, ठीक है, जो टोटल फील्ड लाइंस या टोटल जो फ्लक्स एक्चुअली है वो जो पास कर रहा है किससे, जो आपको इस वाले सरफेस से, लेफ्ट सरफेस से इंटर करके जो आपको राइट वाले सरफेस से पार किया तो कितना होगा, तो दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो नेट फ्लक्स जो हो जाएंगे, नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस लेफ्ट एंड राइट, जो लेफ्ट वाला एंड राइट वाला जो सरफेस है, ठीक है, जो कि किधर है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग जो है एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करके, ठीक है, मतलब लेफ्ट वाला और राइट वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दोनों का आप घटा दीजिए, तो दोनों को घटा दीजिएगा तो आपको कितने हो जाएंगे, इसका वैल्यू जो है इसमें जो है Vx एट P1, ठीक है, प्लस डो Vx और बाई डो x इंटू dx, ठीक है, और ये आपको जो है क्या हो जाएंगे dy और इंटू dz, ठीक है, dy इंटू dz, और ये माइनस क्या Vx एट P1, ठीक है, एट P1 और dy इंटू dz, ठीक है, ये राइट वाला के साथ ये राइट वाला जो सरफेस है, ठीक है, और ये लेफ्ट वाला जो सरफेस है, ये लेफ्ट वाला जो सरफेस हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना जो टोटल फ्लक्स एक्चुअली या नेट फ्लक्स होंगे, ठीक है, नेट फ्लक्स जो आपको रहा करेंगे कितना रहेंगे, नेट फ्लक्स जो आपको हो जाएंगे इक्वल टू, ये तो आपको टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा,
तो बचेगा क्या, डो वी एक्स और बाई डो एक्स और इंटू डी एक्स और ये डी वाई और इंटू डी जेड। ठीक है, ये आपको बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट वाले से। उसी तरह से जो है क्यूब जो बना हुआ था अप वाला और डाउन वाला, इससे कितना जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप जो है सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेट फ्लक्स जो आपको रहेंगे, ठीक है, तो इसको आप जो है इक्वेशन नंबर उधर कुछ माने थे, शायद नहीं माने थे, तो इसको 2 मान लेते हैं, 1 माने थे, इसके बाद 2। उसके बाद जो नेट फ्लक्स फ्रॉम अपर एंड लोअर। ठीक है, अप वाला और लोअर वाला, ये जो वाला क्यूब है एक्चुअली, जो इस क्यूब को आप देख सकते हैं, ये जो क्यूब हम लोग बनाए हुए थे, इसका अप वाला और इसका डाउन वाला। इधर वाले के लिए लिखें, अब हम लोग ऊपर वाले के लिए लिखेंगे, फिर इधर वाले के लिए लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इसके हिसाब से जैसा इसमें हम लोग लिखे उसी को देखते हुए सिमिलरली करके लिख देंगे। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में जो गए थे तो नेट कितना आया, डो वी एक्स बाई डो एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। अब हम लोग वाई डायरेक्शन में जब मूवमेंट करेंगे तो क्या आएगा, डो वी वाई बाई डो वाई, और ये वाला जो है यहाँ पे जो dx है वहां पे dy आएगा, तो यहाँ dx dz रहेगा, क्योंकि जब इस वाले सरफेस से पास करता हुआ रहेगा तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा क्या होगा, dx और dz वाला होगा। ठीक है, तो फिर मिला करके क्या हो जाएगा, फिर तो देखिए dy dx और dz तो रहेगा, तो यही वाला एलिमेंट जो है। तो कहने का मतलब नेट फ्लक्स थ्रू अपर एंड लोअर सरफेस जो आपको रहेंगे, थ्रू अपर एंड लोअर सरफेस, ठीक है, जो कि आपको y डायरेक्शन वाले में आपका मूवमेंट देख रहे हैं, y डायरेक्शन में जो फ्लो एक्चुअली, ठीक है, क्यूब में से जो y डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है फील्ड का जो, तो उसको आप कितना दे सकते हैं, ये आप जो दीजिएगा डो वी वाई बाई डो वाई। ठीक है, और यहाँ पे dy लिखिएगा, और इधर जो आपका सरफेस एरिया कौन सा होगा, dx और dz होगा। जब आप y में मूवमेंट कर रहे हैं तो सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये x वाला और ये वाला z वाला। ठीक है, तो dx और dz, तो हुआ क्या, एक तरह से dx dy dz ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 सिमिलरली आसान काम है। ठीक है, नेट फ्लक्स जो आपको हो जाएंगे, नेट फ्लक्स फ्रॉम अदर सर्फेसेस। जो अदर सर्फेसेज कौन है, इधर वाला और इधर वाला, क्यूब था ना, तो इधर वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला ले लिए, ऊपर वाला नीचे वाला ले लिए, अब इस साइड वाला और इस साइड वाला। ठीक है, तो फ्रॉम अदर सर्फेसेज जो कि आपका जेड डायरेक्शन वाले में। ठीक है, जेड डायरेक्शन में तो कैसे लिखेंगे, इसी के हिसाब से लिख दीजिए। जब वाई के रिस्पेक्ट में लिखे थे तो ऐसे लिखे थे, तब जेड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डो वी जेड और बाई क्या, डो जेड और इंटू यहाँ पे डी जेड, और इधर जो सरफेस एरिया किससे बनेगा, dx और dy से बनेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आपका हो गया। तो जो टोटल फ्लक्स एक्चुअली होंगे x y z तीनों डायरेक्शन वाला को मिला लीजिए, मतलब सभी फेस को मिला लीजिए कि सभी फेस से जो है कितने फ्लक्स जो है पास किए हुए हैं, तो जो सभी को जोड़ दीजिएगा। तो जो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ एलिमेंट्री क्यूब, थ्रू सरफेस ऑफ एलिमेंट्री क्यूब, जो एलिमेंट्री क्यूब है, ठीक है, उसके सरफेस से एलिमेंट्री क्यूब कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, डो वी एक्स बाई डो एक्स प्लस डो वी वाई बाई डो वाई प्लस डो वी जेड बाई डो जेड। ठीक है, ये सब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर फंक्शन। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, dx dy dz, क्योंकि तीनों में तो ये प्रोडक्ट के रूप में आया ही था, dx dy dz जो है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा। अब थोड़ा पहचानिए, क्या पहचानिए, किसको पहचानिए, इस फंक्शन को एक्चुअली पहचानिए। तो यदि आप जो है डाइवर्जेंस के बारे में पढ़े होंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर जो है, सपोज कर लिए डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर देते तो क्या लिखते हैं, डो वी एक्स बाई डो एक्स प्लस डो वी वाई बाई डो वाई प्लस डो वी बाई डो जेड। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस टर्म लिखा हुआ ऑफ द वेक्टर फंक्शन v एक्चुअली जो है। ठीक है, तो आपको जो है ये लिखा हुआ क्या है, ये डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, डेल डॉट, ये आपका जो है v वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, डाइवर्जेंस, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v जो आपको रहा करते हैं वो यही आया करते हैं। डाइवर्जेंस का डेफिनेशन पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर आप जो है डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ लीजिए, जो इसके लिए वीडियो अलग से डला हुआ है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस जो है इस वेक्टर का निकालिएगा तो यही आएगा, ये वाला हिस्सा जो है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब कहने का मतलब, और ये dx dy और ये dz, तो ये है क्या dx dy dz,
ये वॉल्यूम एक्चुअली है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को हम लोग जो है लिख देते हैं डेल डॉट वी वेक्टर, ठीक है, और ये डीवी वेक्टर, ठीक है, इसको डीवी, इसको वॉल्यूम जो है एक तरह से इस तरह से आप इसको डिनोट करिए, लेकिन इस वी से और इस वी से कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये वॉल्यूम वाला एक्चुअली वी लिखा हुआ है, ठीक है, ये वॉल्यूम वाला आपको वी लिखा हुआ है, ठीक। थोड़ा सा इसको हम हल्का तिरछा करके एक्चुअली लिख दे रहे हैं इस वॉल्यूम वाले को जो है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है ना, तो इसी वॉल्यूम वाले को डीवी करके लिखा हुआ है। तो ये एलिमेंट्री वाले का है। एलिमेंट्री वाला जो क्यूब एक्चुअली, जो वॉल्यूम एक्चुअली उससे कितना टोटल फ्लक्स पास कर रहा है, तो इतना टोटल फ्लक्स पास कर रहा है एलिमेंट्री वाले से। तो ऐसे छोटे छोटे क्यूब से जो है कोई बड़ा सा क्यूब या कोई बड़ा सा आप जो है सपोज करिए स्पेस लीजिएगा, तो उसी छोटे छोटे क्यूब से उसको भर के बना सकते हैं। तो आप यदि जो है कोई बड़ा सा जो है वॉल्यूम लीजिएगा, तो ऐसे से क्यूब को आपको जोड़ना होगा, उस क्यूब को जोड़िएगा तो उससे जो रिलेटेड फ्लक्स होगा वो भी जुटेगा, मतलब आप उसका जो है वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो है उसका आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ठीक। तो आप जो है पहले तो इसी छोटे वाले क्यूब से ही पहले हम लोग मतलब रख रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 5 ही है ना, 4 तक तो शायद लिख चुके थे हम लोग जो है, ठीक है, 4 तक लिख चुके थे, तो इसको इक्वेशन नंबर 5। ये क्या हुआ, ये हम लोग जो है छोटा वाला जो क्यूब हम लोग लिए हुए थे, छोटा सा जो क्यूब लिए हुए थे, ठीक है, जो छोटा सा हम लोग क्यूब बनाए हुए थे, जिसको थोड़ा इनलार्ज वे में हम लोग लिखे थे एक्चुअली जो है, इसी छोटे छोटे क्यूब्स से जो है जो फ्लक्स गए हुए इतना गए हुए, ठीक है, टोटल फ्लक्स। छोटा वाले क्यूब से जो है हम लोग एक तरह से जो छोटा क्यूब एलिमेंट्री टाइप का जो क्यूब रखा हुआ था, उससे जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स कितना निकला, इतना निकला। तो यदि ऐसे छोटे छोटे क्यूब से हम लोग बड़ा वाला जो वॉल्यूम एक्चुअली क्रिएट करेंगे, तो उससे जो फ्लक्स जो पास करता हुआ रहेगा वो कितना रहा करेगा, तो हम लोग जो है इसको कर देंगे क्या, टोटल फ्लक्स थ्रू बिगर वॉल्यूम, ठीक है, कोई बड़ा सा वॉल्यूम आप लीजिएगा थ्रू बिगर वॉल्यूम, ठीक है, जो कि मेड अप ऑफ दिस डिफरेंशियल, मेड अप ऑफ दिस डिफरेंशियल क्यूब, जो ये डिफरेंशियल क्यूब है, जो एलिमेंट्री क्यूब है, इससे मिलकर के बना हुआ, ठीक है। तो उससे जो टोटल फ्लक्स जो एक्चुअली होंगे कितने होंगे, तो आप इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन दीजिएगा, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है, और सारा का सारा कलेक्ट कर लीजिए। सारा का सारा कलेक्ट कर लेने का मतलब जो है ये आप काम कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल फ्लक्स थ्रू द बिगर वॉल्यूम एक्चुअली, जो कि उस छोटे छोटे क्यूब से मिलकर के जो है बना हुआ होगा। तो एक छोटे वाले से हम लोग निकाले थे कि इतना फ्लक्स है, तो टोटल बड़े वाले से जो है कितना निकलेगा, तो आप इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दीजिए, सबको कलेक्ट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है। अब जो है ये जो सरफेस एक्चुअली बना हुआ था, ठीक है, ये एक्चुअली बना कैसे, ये जो सरफेस था ये क्लोज हुआ, सबको आप क्लोज कर लिए सरफेस को, तभी ना वो वॉल्यूम बना एक्चुअली जो है। तो इसका मतलब आप ये भी दे सकते हैं कि जो सरफेस को क्लोज करिएगा, ठीक है, तो आल्सो, तो इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, इसको जो है, इसको 5 तक माने थे ना, इसको आप 6 मान लीजिए, ठीक है, इसको जो है हम लोग इसको 6 बोल दे रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस, जो बड़ा वाला जो वॉल्यूम बना हुआ है, जो बड़ा वाला वॉल्यूम बना, उसका भी तो सरफेस क्लोज हुआ होगा, ठीक है, चारों तरफ से वो क्लोज हुआ, तभी ना बड़ा वाला वॉल्यूम बना है। तो उससे जो पास करता हुआ टोटल फ्लक्स रहता है, उसको हम लोग कैसे दे सकते हैं, वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन, ठीक है, डॉट ds, ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 7। तो दोनों तो आपको टोटल फ्लक्स को ही बता रहा है, जो कि एक बड़े से वॉल्यूम से या क्लोज सरफेस से पास करता हुआ जो टोटल फ्लक्स है, ये दोनों इक्वेशन उसी को बता रहा है। इसका मतलब आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो है टोटल फ्लक्स ही बता रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या, ये आप इंटीग्रेशन डेल डॉट वी वेक्टर, ठीक है, dv जो कि वॉल्यूम वाला है, इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ v डॉट ds, ठीक है। तो यही तो हम लोग का गॉस लॉ था एक्चुअली जो, ठीक है, इसी को तो हम लोग उस तरह से लिखे हुए थे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ v डॉट ds, ठीक है, और v डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है, दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक। ये वॉल्यूम अलग वाला भी है एक्चुअली है, और ये वेक्टर फंक्शन वाला भी, उसके साथ कंफ्यूजन नहीं करना, इसलिए हल्का इसको तिरछा कर दिया एक्चुअली, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या था, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक्चुअली, चूंकि डाइवर्जेंस के थ्रू जो है
ये रिलेट होता है वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के थ्रू, इसलिए इसको डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोला करते हैं। गॉस के द्वारा इस तरह का दिया गया, इसलिए इसको हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। तो क्लियर है, जो क्लोज सरफेस बना, जो बड़ा वाला जो है क्लोज सरफेस, उसके थ्रू जो फ्लक्स आ रहा है वो हम लोग निकाले हुए थे, ठीक है। वो वॉल्यूम के हिसाब से देखिएगा तो इतना आएगा, यदि क्लोज सरफेस के हिसाब से देखिएगा तो इतना रहेगा। तो दोनों तो फ्लक्स सेम ही वाला जो बॉडी एक्चुअली है, ठीक है, उसी के थ्रू फ्लक्स का जो है जानकारी दे रहा है टोटल फ्लक्स, तो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम था।